मैंने पहले ही निश्चय किया था कि मुझे पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना है। मुझे वोट जनता का चाहिए, काम हम जनता के लिए करेंगे। कि एमएलए बन जाना बड़ी बात नहीं है। बिहार में 243 विधायक हर 5 साल पर पहुंचते ही हैं, तो विधायक बन जाना मैटर नहीं करता है। लड़ाई हमारी बदलाव के लिए है और करप्शन के खिलाफ है। तो इसलिए मुझे भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत है, मुझे भी त्यागने की जरूरत है। कल मैं सिर्फ ये न कहने के लिए बच जाऊं, रह जाऊं कि हम भी पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। इसलिए हम बच रहे हैं और पार्टी का टिकट मुझे चाहिए ही नहीं, मैंने पहले घोषणा किया है। हम जा रहे हैं तो लोग बहुत जोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं, तो अच्छा लगता है। जहाँ भी जा रहे हैं नौजवान सब एकदम घर से निकल के आते हैं, गार्जियन से मिलवाते हैं, तो ये प्यार मिल रहा है। बाकी भविष्य मैं नहीं जानता हूँ, मैं इंसान हूँ, तो मुझे बस वर्तमान तक पता है। नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देखना शुरू कर दिए हैं वेब समाचार। और आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए वैसे शख्स से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि प्रदेश स्तर पर या कहें पूरे देश स्तर पर किसी पहचान के मोहताज नहीं है। विपिन सर महानार विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय निर्दलीय प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं। खास बातचीत में ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में तो मुखिया के पद पे मुखिया जी से फेमस हैं ही, और एक मैथ मस्ती जो है इनका जो है, मतलब कि बच्चों को जो है हंसते खेलते जो अच्छे अच्छे ट्रिक में जो है अच्छा खासा एसएससी सीजीएल बैंकिंग रेलवे किसी भी तरह का जो मैथ है ट्रिक ही बतलाते हैं, जिससे काफ़ी बच्चे लाभान्वित भी हुए हैं। इनसे सर से जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में जब महानार विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करते हैं तो कैसी आपको मतलब स्थिति लग रही है, कैसी लहर है आपके पक्ष में? जी बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक कि लहर की बात हुआ तो सब कैंडिडेट को लगता है कि बेहतर है। जिसका जमानत जब्त हो जाता है उसको भी लगता है कि जीतेगा वही। तो मुझे नहीं लगता कि बिहार की राजनीति इतनी आसान है, और हम लोग भी नर्सरी क्लास के बच्चा हैं, नहीं तो ये कहना कि बहुत बढ़िया हमरे माहौल है नहीं। हाँ, एक चीज़ है कि जब हम जा रहे हैं तो लोग बहुत जोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं, सब मिल रहे हैं, तो अच्छा लगता है। जहाँ भी जा रहे हैं नौजवान सब एकदम घर से निकल के आते हैं, गार्जियन से मिलवाते हैं, तो ये प्यार मिल रहा है। बाकी भविष्य मैं नहीं जानता हूँ, मैं इंसान हूँ, तो मुझे बस वर्तमान तक पता है। जी सर, अगर वर्तमान समय में महानार की जनता जो है बदलाव की मूड में है, और ये मैटर नहीं करता है कि कोई निर्दलीय उम्मीदवार आकर ही महानार विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करे, खासकर युवाओं को देखते हुए, क्योंकि आप एक युवा हैं, आपके साथ विजन है, पढ़े लिखे शिक्षित उम्मीदवार के रूप में जब आप सदन में जाएंगे, जब निर्दलीय विधायक के रूप में रहेंगे, तो आप अपने महानार के लिए खासकर क्या रोड मैप तैयार किए हैं जो आने वाले समय में जो है विकास का मुद्दा आपके लिए, आपके क्षेत्र के लिए बेहतर है? देखिए, महानार विधानसभा में हमेशा से विधायक किसी न किसी पार्टी के ही रहे हैं। बिल्कुल। लोग अक्सर जो विचार बनते आ रहा है अभी तक कि भाई पार्टी से न रहते तो काम क्यों ना करते, जी बिल्कुल। तो आज तक तो पार्टी से रहा है, तो क्या आपकी समस्या खत्म हो गई? आप जातीय आवासीय से लेकर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाने तक में आप ब्लॉक में जाकर रिश्वत देते हैं कि नहीं देते हैं? आवास से शौचालय तक आप रिश्वत दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? थाना में आपके ऊपर जायज केस हो जाए या नाजायज केस हो जाए, आप मैनेज करने के लिए पैसा हुआ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? तो मैटर ये नहीं करता है कि पार्टी से आ रहा है कि बिना पार्टी से। आज तक तो आप पार्टी से देखे हैं, कैंडिडेट भी जब जीत के जाता है तो वो पार्टी का सिपाही हो जाता है। अक्सर आप स्पीचों में बड़े बड़े नेताओं को सुनते होंगे, जब उनको कहा जाता है कि आप नेता बन गए हैं, आप मंत्री बन गए हैं, तो कैसे कार्य करेंगे, तो कहते हैं कि पार्टी का जो आदेश होगा उस तरीके से हम लोग काम करेंगे, हम लोग पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। वह व्यक्ति ये भी नहीं कहता है कि हम जनता के सिपाही हैं, हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की आवाज हैं, हम वोट जनता से लेकर आए हैं, तो जनता का हम काम करेंगे। कहता है कि पार्टी का जो दिशा निर्देश होगा वही करेंगे। तो मैंने पहले ही निश्चय किया था कि मुझे पार्टी से चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे वोट जनता का चाहिए, काम हम जनता के लिए करेंगे। अगर पार्टी अगर आपको जो है लोक लुभावन वायदे, अगर जो भी पार्टियां हैं, जो आप प्रशांत किशोर जी का जन सुराज ले लीजिए, आरजेडी जो है महागठबंधन का, और या फिर एनडीए गठबंधन से जदयू का यह महानार सीट रहा है, लेकिन आपको किसी भी पार्टी से अगर ऑफर मिलता है तो फिर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे भी पता है पार्टी से टिकट लेके लोग चुनाव लड़ते हैं, आसान हो जाता है उनके लिए जी। एक पार्टी का वोटर मिलता है, उनके अपने वोटर मिलते हैं, पर मैंने इन चीज़ों को त्यागा है, सेक्रीफाइस किया है मैंने।
क्योंकि मैं समझता हूं कि एमएलए बन जाना बड़ी बात नहीं है। बिहार में 243 विधायक हर 5 साल पर पहुंचते ही हैं, तो ये तो लगातार चल रहा है प्रक्रिया। तो विधायक बन जाना मैटर नहीं करता है, लड़ाई हमारी बदलाव के लिए है और करप्शन के खिलाफ है। तो इसलिए मुझे भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत है, मुझे भी त्यागने की जरूरत है। कल मैं सिर्फ ये न कहने के लिए रह जाऊं कि हम भी पार्टी के सिपाही हैं और पार्टी का जैसा आदेश होगा वैसा करेंगे। इसलिए हम बच रहे हैं और पार्टी का टिकट मुझे चाहिए ही नहीं, मैंने पहले घोषणा किया है। आपकी लोकप्रियता देखी जाए सोशल मीडिया से लेके मेन स्ट्रीम मीडिया में आप काफ़ी चर्चित चेहरा, खासकर महनार विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो आपके जो सत्ता पक्ष और विपक्ष, जो वर्तमान विधायक हैं या फिर अन्य जो उम्मीदवार यहाँ से खड़े होने वाले हैं, उनकी की जो है खटिया खड़ा कर दी है, आपने नींद उड़ा दी है। ये सब तो हमको नहीं पता है और ये सब बात मैटर नहीं करता है। मैटर ओरिजिनल करता है कि लोग जब वोट गिराने जिस दिन जाएंगे वो किस तरीके से वोट गिराने जा रहे हैं, किस मुद्दा पर वोट गिराने जा रहे हैं। उनकी आम समस्या जो डेली का मैंने आपको बता दिया, चाहे आप स्वास्थ्य केंद्र जंदाहा और महनार का देख लीजिए, यहाँ 2 स्वास्थ्य केंद्र हैं, खुद आईसीयू में है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे, अगर कोई इमरजेंसी भी पहुँचा तो वहाँ बस आपको रेफर लिख के सदर हॉस्पिटल भेजा जाएगा, सदर से फिर आप पीएमसीएच जाइएगा। पीएमसीएच में पूरे बिहार का इतना लोड है कि आम आदमी को तो भैया कहीं जगह नहीं मिलता है, फर्श पर सुता के आप इलाज नहीं करा सकते। तो बिल्डिंगें बनाने से नहीं होंगी, वहां आपको व्यवस्था तैयार करना होगा। जब लोग वोट करने जाएंगे तो ये सोच के जाएं कि उनको जो जीवन में परेशानी है वो परेशानी सामने वाला कैंडिडेट या किसी पार्टी से रहा हो, वो खत्म किया कि नहीं किया और इसके लिए लड़ाई लड़ा कि नहीं। महनार विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। मैं पूरे जिला घुमा हूं, आप मुजफ्फरपुर साइड चल जाइए, उधर जितना बढ़िएगा रोड के सड़क की स्थिति, मतलब सड़क रोड जितने भी है आपको स्थिति अच्छा मिलेगा। लेकिन जितना इधर आ जाइए हमारे महनार की तरफ और जितना गंगा के किनारे आप चले जाइए, इनकी स्थिति सबसे ज्यादा चौपट है, वो महनार विधानसभा की खास के। तो जब लोग वोट करने जाए तो ये सोच के करने जाए कि आप अपनी सुविधा के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट कर रहे हैं कि सिर्फ पार्टी के लिए और पार्टी की सिपाही हैं और उसके लिए आप वोट कर रहे हैं। सर देखा जाए तो जब आपने 243 सीट की बात की तो महनार विधानसभा आपके आने से जो है काफ़ी चर्चित सीट में है 243 में से, चूँकि आप एक ऐसा चेहरा हैं कि केवल राज्य ही नहीं मतलब राष्ट्र स्तर पे आप मतलब की लोकप्रियता आपको हासिल है। तो जब आप जाते हैं क्षेत्र में तो आपको देखने के लिए भीड़ जुटती है या वाकई में आपको जो है जो जन सैलाब इस बार जो है वोट में समर्थित और आपको आशीर्वाद देने के लिए बेताब है? भैया हमारा साथ जो लोग जुड़े हैं ना, वो दारू वाले नहीं हैं, वो मुर्गा भात वाले नहीं हैं, उनको गाड़ी में हम पेट्रोल भरा के नहीं देते हैं, वो निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं। ये क्रांति है, ये बदलाव है, ये बदलाव का बयार है और उनको ना तो कोई तोड़ सकता है ना खरीद सकता है। सर इधर आपने जिक्र किया पीएमसीएच का, इधर मनीष कश्यप यूट्यूबर ने आवाज़ उठाया और जन सुराज में शामिल हुए हैं कल, तो इस पर क्या कहना है? जन सुराज में शामिल होने से जो है मनीष कश्यप का कुछ कद बढ़ गया, पार्टी का कुछ मतलब मजबूत हुई है क्या? ये बात तो ओरिजिनल जो जन सुराज के कर्ता धर्ता हैं उनको पता होगा या मनीष जी को पता होगा, क्योंकि मैं उनका इंटरनल चीज़ें नहीं जान रहा हूँ और ना मैं कोई मतलब रख रहा हूँ जी। लेकिन आप जो है विजन से, खासकर जन सुराज के विजन से आपको लगता है कि नहीं आगामी समय में जो है बिहार के लिए जो पलायन रोकने की बात होती है, युवाओं की संख्या जो है खासकर जो अन्य राज्यों में रोजी रोजगार के लिए या किसी भी क्लास का काम करने जाते तो बिहार में ही उनको मौका दिया जाए, तो ये एक चुनौती है वर्तमान सरकार के लिए? बात जो कह रहे हैं प्रशांत किशोर जी, अच्छी बात कह रहे हैं, होना भी चाहिए। पलायन रोकने की बात उन्होंने कहा तो बात तो गलत नहीं है। देखिए बिहार से बाहर जाकर काम करना गलत नहीं है पर दुर्भाग्य यह है कि हम बिहार से बाहर वो इसलिए जा रहे हैं कि मजदूरी करने जा रहे हैं, यह दुर्भाग्य की बात है। आप ऑफिसर नहीं बनने जा रहे हैं, वहां बड़ा बिजनेसमैन आप नहीं बनने जा रहे हैं, आप अमेरिका चल जाइए ना बिहार से, यह गर्व की बात होगी, पर काम तो वैसा होना चाहिए। हमारे बिहार में लेबर के लिए भी काम करने की जगह नहीं है, तब ना यहाँ का लेबर बाहर जा रहा है, ये शर्म की बात है। यानी सबसे निम्न स्तर का काम भी उनको नहीं मिल रहा है। भाई सबसे कम मजदूरी, सबसे ज्यादा मेहनत वाला तो लेबर का काम है।
ना। इस काम के लिए अगर यहाँ जगह नहीं है तो इस शर्म की बात है। और ये सवाल सत्ताधारियों से तो होनी चाहिए। 21वीं सदी में भी बिहार का जो है सर्वांगीण विकास नहीं हो पाया हो, यहाँ जो है युवाओं को रोजी रोजगार का अवसर नहीं तलाशने का मौका मिल रहा है, तो एक शर्म की बात तो है अपने लाजमी। लेकिन सर आपकी इसी बीच हम दिनचर्या को जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय, चूंकि आप काफ़ी लंबे समय से सक्रिय हैं राजनीति में, जन सरोकार से आपकी वास्ता रही है, तो अभी फिलहाल जो दैनिक व्यस्तता कैसी रहती है? आप तो बोले कि रात में 4 घंटा ही सो पा रहे हैं अभी। हाँ, तो ये होगा, चूँकि देखिए चुनाव होता है तो थोड़ा सा लोग बिजी ज़्यादा हो जाते हैं भाई, उतने लोग आपसे मिलने आते हैं, आप भी मिलने जाते हैं, बीच बीच में आप मीडिया बंधु सब आते रहते हो, सबको थोड़ा थोड़ा समय देना ही होता है। तो हम लोग का रहता ही है रात में 12 बजे 1 बजे तक सोना, कई दिन 1